विश्व रत्न, भारत रत्न एवं बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आज परम सौभाग्य हम लोग का ये है कि हम उनकी इस 135वीं जयंती का हिस्सा बने हैं, इस सभा में उपस्थित हुए हैं। साथियों, बाबा साहब ने केवल भारत का संविधान नहीं लिखा, उन्होंने बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आत्मसम्मान का सूरज उगाया था। और जब जब आपको लगे कि जीवन में मेरा अपमान हो रहा, मैं हार रहा हूं, तब तक आप संभलने के लिए मैं कहूंगा एक बार अंबेडकर जी को उठा के पढ़ लीजिए। और अंबेडकर, आजकल मैं देख रहा हूं, ये आधुनिक युग है, हर चीज जरूरी है। आजकल लोग, एक धुरंधर नामक महोदया जी चलचित्र आया है, धुरंधर मूवी है, उसके पीछे लोग भाग रहे हैं। मैं कहता हूं दावे के साथ, आप यदि एक बार बाबा साहब की तरफ देख के, इनको उठा के, इनके जीवन के संघर्षों को, इनके हौसले को यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको कोई धुरंधर देखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मेरा दावा है। मेरे प्रिय साथियों, समाज जब जब रूढ़ियों की चादर ओढ़ लेता है तो सबसे पहले वह व्यक्ति के आंतरिक संवेदनाओं को, अपने प्राकृतिक गुणों को मार देता है। और एक शब्द आता है, सभी युवा, सभी मेरे बहनों के हृदय में, इस लोग क्या कहेंगे। लोग तो हैं ही कहने के लिए लोग, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप लोगों के सामने है। लोग क्या कहेंगे इन्होंने नहीं सोचा, मेरे करने के बाद लोग क्या कहेंगे ये सोचा। ये बहुत बड़ी बात है। आप समाज को देखकर बदलते हैं तो आप सदैव बदलते ही रह जाएंगे, परिवर्तन की नौका बन के कहीं डूबेगा कहीं उठेगा। आप समाज को बदल दें तब आप तुरंत बदलें। और इसी कड़ी में मैं अपने द्वारा स्वरचित 4 पंक्तियां आप लोगों के मध्य रखना चाहूंगा, जिसको मैंने एक युवा श्रेणी से, मैं भी आता हूं महोदया जी, और उसी युवा श्रेणी से निकलकर मैंने इन पंक्तियों को लिखा है कि लोग क्या कहेंगे इस समाज के प्रति जब मैं अपनी आत्म संवेदनाओं को मार देता हूं। उसी पर मेरी ये कविता है जिसका शीर्षक है कभी कभी नगमा ले बैठ जाता हूं। कभी कभी नगमा ले बैठ जाता हूं, कभी कभी खुद में खो जाता हूं, लेकर कलम में हृदय की स्याही बैठ जाता हूं, लिखता हूं समाज को फिर लिखकर मिटाता हूं, कभी कभी नगमा ले बैठ जाता हूं। जीवन की धारा में, सामाजिक गलियारा में मैं अक्सर खुद को खोया हुआ पाता हूं। जाने क्यों समाज देख मन में उपमा उपजाता हूं। उपमा अर्थात तुलना समाज से अपनी कर लेते हैं हम लोग। ना जाने क्यों समाज देख मन में उपमा उपजाता हूँ, फिर निर्वस्त्र समाज का पर्दा लिए बैठ जाता हूँ, कभी कभी मैं नगमा ले बैठ जाता हूँ। लिखूं और कितना लिखूं, वेदना अपनी लिख नहीं पाता हूँ। लिखते हुए कागज के गीले अश्रु पोंछ नहीं पाता हूँ। बदल बदल करवटें, आंखों का हित सोच नहीं पाता हूँ, कभी कभी नगमा लिए बैठ जाता हूँ। इसलिए कभी कभी नगमा लिए बैठ जाता हूँ। कभी पवन से, कभी पंछी से, कभी पवन से, कभी पंछी से मैं अक्सर सीख नहीं पाता हूँ। जब जब हारा हूँ अंतर्द्वंद्व के संघर्षों से, बना मित्र कलम को मैं इसके साथ मिलकर गाता हूँ। कभी कभी नगमा लिए बैठ जाता हूँ, कभी कभी नगमा लिए बैठ जाता हूँ। बाबा साहब का ज्ञान, उनका संघर्ष और उनका मानवता के प्रति समर्पण ऐसा था जिसके बारे में मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ, न भूतो न भविष्यति। उनके जैसा व्यक्तित्व, उनके जैसा चरित्र और उनके जैसा संघर्ष को सह लेने वाला, जिसके अंदर इतनी सहानुभूति थी, व्यक्तित्व ऐसा ना कभी हुआ है ना भविष्य में मुझे लग रहा
न होगा। और आज हम लोग सिर्फ एक व्यक्ति की जयंती पर यहाँ उपस्थित नहीं है, हम उस संकल्प की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने कहा था न भूतो न भविष्य। उन्होंने कहा कि मेरे करने के बाद उन्होंने ऐसा दावा किया कि ऐसी स्थिति कभी भारतवर्ष में आएगी नहीं। और हम लोग का सौभाग्य है कि इस भारतीय गणराज्य में हम लोग बैठे हैं जहाँ समस्त समानता का अधिकार है। और ये समानता का बीज बोने वाले दीपक जो अनवरत प्रज्वलित रहेंगे, उनकी अगली जयंती में भी मैं इसी प्रकार आने का प्रयास करूंगा। ऐसे व्यक्तित्व से हमें सीखना चाहिए। और बाबा साहब के लिए सबसे सहृदय और सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम लोग उनके आदर्शों को, उनके जीवन को और उनके नैतिक मूल्यों को पढ़ें, अपने जीवन में उतारें। और यह श्रद्धांजलि जो दे देता है, इस पुष्पांजलि करने से 100 गुना उन्हें लाभ मिलेगा। मैं ये कहता हूं उनके जीवन में। इसी के साथ ज्यादा समय न लेते हुए मैं सर्वेश मिश्रा अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद।